अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फोर की तरफों थोड़ी के मचे हाजिर हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप तमाम लोगों से पूछा था कि हमें छोटे साहब के एक्सटीरियर पे कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। क्या हम डायरेक्ट ही छोटे साहब को एलवीएल किस्म का तैयार करें, गाड़ी की 0-0 डेंटिंग करवाएं और उसके ऊपर कोई महंगा पेंट करवाएं, या फिर गाड़ी की हल्की फुल्की डेंटिंग करवा के उसके ऊपर कोई सोनी सी लाइब्रेरी करवाएं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम छोटे साहब की हल्की फुल्की डेंटिंग करवाएंगे, गाड़ी के ऊपर टीन स्क्रीन लगवा के उसकी बेस तैयार करवाएंगे और गाड़ी के ऊपर कोई सोनी सी लाइब्रेरी करवाएंगे। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरी के डिजाइन बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे हैं, अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर किए हैं, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे पहले कि हम अपनी गाड़ी लाइब्रेरी के लिए तैयार करवाएं, अपनी गाड़ी वर्कशॉप छोड़ के आए, अगले 3 दिनों में हमने पतंगबाजी का फुल हैवी किस्म का ब्रश मारना है। अगले 3 दिनों में हम 3 अलग अलग गाड़ियों के साथ रेसेस करेंगे और इस ब्रश की शुरुआत हम करेंगे आज की वीडियो के साथ। आज हम रेस करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड एक्सट्रीम जट की एक्सट्रीम अकॉर्ड के साथ, जिसमें मौजूद है के 24 सीसी होंडा दा इंजन फॉर यू। सबसे पहले आप तमाम लोगों को एक्सट्रीम जट की एक्सट्रीम अकॉर्ड का गेड़ा करवाऊंगा। जो लोग अकॉर्ड के शौकीन हैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि हमारा फ्रेंड अकॉर्ड का कीड़ा है, वो अकॉर्ड की रग रग से वाकिफ है। तो आज की वीडियो में आप तमाम लोगों को मिलेगा डबल मजा, इंफॉर्मेशन भी होगी और साथ में पतंगबाजी भी फुल पारा नाल। अब अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों की स्पेक्स के बारे में, तो एक्सट्रीम जट की अकॉर्ड 200 HP प्लस बनाती है 225 न्यूटन टॉर्क के साथ, और हमारे जो छोटे साहब हैं वो माशाल्लाह से पूरे 118 HP बनाते हैं खूबसूरत करके। हमारी गाड़ी को फायदा है पावर टू वेट रेशो का और एक्सट्रीम जट की गाड़ी को फायदा है रॉ पावर का। आज की वीडियो में हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी कि क्या पावर टू वेट रेशो जीतती है या फिर रॉ पावर। अब जो चैट जीपीटी है ना, वो कहती है कि पावर टू वेट रेशो बेहतर होने की वजह से एफएक्स शुरू में आगे निकलेगी, लेकिन बाद में कॉर्ड पीछे से ऐसे उड़ती हुई आएगी जैसे नहरी में शापर, क्योंकि ओवरऑल उसकी हॉर्स पावर और टॉर्क एफएक्स से ज्यादा है। अब क्या असल में ऐसा होता है कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। बाकी उस्ताद जी टेंशन की कोई बात नहीं, अगर हम खुदा ना ख्वास्ता आज स्ट्रीम जट से हार भी जाती हैं, हमने केला बिल्कुल नहीं खाना, हमने कुत्ते जैसा मुंह नहीं बनाना। हम अपनी गाड़ी पे मेहनत करेंगे, उसको ट्यून श्यून करवाएंगे, उसके छोटे मोटे काम शाम होने वाले हैं हम वो करवाएंगे और स्ट्रीम जट के साथ जाके रीमैच करेंगे। क्योंकि ये बात मैंने आप तमाम लोगों को पहले भी समझाई थी कि ये एक गेम है, इसको गेम की तरह खेलना चाहिए। हारने का मतलब ये नहीं कि आप मुंह बना के बैठ जाएं या डिसहार्ट हो जाएं, हारने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बंदे के साथ रेस करता हूँ, अगला बंदा लॉन्च पे मेरे से आगे निकल जाता है, तो मैं बाद में बैठ के सोच विचार करूंगा कि किस वजह से मेरी गाड़ी लॉन्च पे पीछे रही है, मैंने कौन सी गलती की है। क्या मैंने अपनी गाड़ी का ज्यादा आरपीएम से लॉन्च किया जिसकी वजह से शुरू में इतना ज्यादा व्हील स्पिन आया कि मेरी गाड़ी ने ग्रिप नहीं की और अगला बंदा ग्रिप करके आगे निकल गया। क्या मैंने अपनी गाड़ी कम आरपीएम से उठाई जिसकी वजह से लॉन्च पे मेरी गाड़ी बॉक कर गई और अगला बंदा आगे निकल गया। क्या मेरा लॉन्च पे रिएक्शन टाइम नहीं ठीक था जिसकी वजह से मैंने गाड़ी बाद में उठाई और मैं पीछे रह गया। क्या मैंने पहले गियर कितने ज्यादा कट चला दिया कि दूसरा गियर लगाते साथ ही मेरी गाड़ी पावर बैंड से बाहर आ गई और मैं पीछे रह गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप हारने या जीतने के बाद बैठ के सोच विचार कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर ड्राइवर। तो हारने के बारे में आप लोगों ने कभी टेंशन लेनी ही नहीं, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुटके गराज दी धरती के उत्ते, और आज आफ्टर वे लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे एक्सट्रीम जट मौजूद हैं अपनी अकॉर्ड CL9 के साथ। प्यारे भाई, आप किधर गायब हुए थे इतनी देर से? भाई बस वैसे ही दिल कर रहा था कि तुमसे दूर रहूं मैं। भाई जब से आपकी शादी हुई है ना, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आप पास आते ही नहीं है करीब मेरे। भाई ये मसला शादी का नहीं है, फिर किसका है? ये है कि मैं शादी के बाद मैं पाकिस्तान की कौड़े इकट्ठी करनी शुरू हो गया था। व्हाट इज द बिकॉज? PhD कर ली थी कौड़ के अंदर। अब इतनी कौड़े तूने क्या करनी है? अभी तेरे पास कितनी कौड़े हैं मुझे ये बता। यार अगर मैं टोटल काउंट करता हूँ तो बहुत क्लोज भी जो है ना, मेरे पास तकरीबन 7 कौड़े हैं। क्या करना है इतनी कौड़ों का? यार मेरी बात सुनो, 35 लाख के या 40 लाख के बजट के अंदर आपको इससे कोई बेहतर गाड़ी मिलती है? पीपे से तुम लोग लेके फिरते रहते हो, कभी ना मोटरवे पे जाके सफर कर रहे हो, 22 मॉडल की गाड़ियां बोनट खोल के खड़ी होती हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जहाँ से स्टार्ट होती है अगली मंजिल पे जाके गाड़ी बंद होती है। ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। एवरेज वगैरह वैसे क्या देती है ये? यार ये लोकल जो है, जो स्टॉक बिल्कुल हालत में गाड़ी है ना, वो करती है 10-11 बहुत लाइट फुट के साथ। ठीक है। और लॉन्ग पे अगर आप 120-130 पे जा रहे हो तो ये करती है तकरीबन 14-15 करती है। उसके अलावा तू गाड़ियां रिफ्लैश भी करता है, रिफ्लैश करने के बाद क्या फर्क आता है? यार रीफ्लैश में ये है कि 1 से 4 किलोमीटर का ओवरऑल फर्क आता है। ठीक है, या तो उतनी रहती है या बेहतर हो जाती है। अब रीफ्लैश का ये मतलब नहीं है कि मैं गाड़ी ट्यून फौरी कर दूं, उसमें मुझे बहुत सी चीजें चेक एंड बैलेंस करनी पड़ती है। AFRs देखने पड़ते हैं, उसके प्लग्स देखने पड़ते हैं, उसकी
करंट की डिस्प्लेसमेंट देखने के पूरा करंट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, तो फिर उसके बाद फ्लैश करते हैं। अब फ्लैशिंग के बाद भी 10-11 करती है, लेकिन लॉन्ग पे 16-17 आ जाती है कि वो फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाती है। उसके अलावा आज आप ये जो गाड़ी अपने साथ लेके आए हैं, इसका जरा एक छोटा सा गेड़ा तो करा दें मुझे, देखने में बड़ी सोहनी लग रही है, साफ सुथरी लग रही है मेरी गाड़ी के लिहाज से। यहाँ पे हमारे फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर ने मैसेजों का पूरा ब्रस्ट ही मार दिया है, पूरी वीडियो के अंदर टू टू की आवाजें आ रही हैं। भाई साहब ये है 24 TL, ये 2004 का मॉडल है। TL का मतलब ये है टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन में ये है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर हीटेड सीट, सनरूफ, VSA और ये चीज़ें आती हैं। अब ये जो स्पेसिफिक मॉडल है इसके अंदर सनरूफ और हीटेड सीट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फैक्ट्री से लेदर आया हुआ है, VSA आया हुआ है, क्रूज कंट्रोल आया हुआ है, प्रीमियम साउंड सिस्टम आया हुआ है, उसके बाद ऑटो वाइपर्स आए हुए हैं, ऑटो लाइट्स आई हुई हैं, टेम्परेचर सेंसर आया हुआ है, वो AC वाला जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला होता है। उसके अलावा ये रंग कौन सा वैसे गाड़ी का, इसको कहते हैं क्या, नाम क्या है इसका, कोड क्या होता है? मेटालिक ग्रे है, ये इसका OEM कलर ही है। और ये गाड़ी आपने खोते में मारी है? नहीं यार, ये जब पीछे करके बहुत तेज अंधेरी नहीं आई थी, हाँ जी, में शापर उड़ते हैं, मेरे घर में पक्का उड़ के आ। क्या बात है, बिग फैन वजह उस्ताद जी आके। गाड़ी आपने बाहर से वैसे बिल्कुल स्टॉक रखी हुई है, फ्रेंडली फैबर की है कि प्लास्टिक वाली? यार ये इसको जो किटें लगी हुई है ना, ये प्लास्टिक की लगी हुई है, ये सारी जापान से इसी तरह ही किटें। इसका सामान मिल जाता है वैसे अभी तक? ढूंढना पड़ता है, लेकिन मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। सामान का वैसे क्या हिसाब किताब है रिबॉन और बर्थ के लिहाज से? यार अगर महंगा सस्ता है? यार सेम है, सिर्फ इसके बॉडी कॉस्मेटिक्स महंगे हैं। जिस तरह इसकी पिछली लाइटें होगी, अगला बम्पर हो गया, बाकी इसकी ऑलमोस्ट हर चीज जो है मैकेनिकली वो रिबर्थ और रीबॉर्न की प्राइसिंग पे है। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं भाई बहुत महंगी है, तो इसमें कुछ भी ऐसा महंगा नहीं। उसके अलावा गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में बताएं जरा। यार ये स्टैंडर्ड साइज लगा हुआ है इसको, ये कुछ थाईलैंड के रिम्स हैं, मेड इन थाईलैंड है, पता नहीं किस कंपनी के हैं ये मुझे नहीं पता। 215, 50, 17 के रिम डले हुए हैं। ब्रेक इसकी अपग्रेड की हुई है, ब्रेक इसमें की हुई है 17 CL जो आती है ना, ठीक है, वो आती है टाइप S की 2006 में, तो उसकी ब्रेक्स डाली हुई है। फर्क क्या होता है, तवा बड़ा होता है कैलिपर? थोड़ा सा तवा बड़ा होता है उसका, वो इसलिए डाली है क्योंकि इसकी ना नॉन फॉल्ट जो है ना वो ब्रेकिंग का है। इसकी ब्रेकिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टाइप S के अगर आप तवे और रोटर्स और वो कैलिपर्स डाल दो ना तो उससे बेहतर हो जाती है। वैसे इसको यूरो आर वाले रिम डाल, इस गाड़ी पे सोने लगेंगे बड़े। गाड़ी बाहर से साफ सुथरी है वैसे। यार तू पैसे दे दे, मैं डाल लेता हूँ। चंगा भला अमीर इंसान है, तेरे अपने पंप है मामा। शादी के बाद बंदा अमीर नहीं रहता, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा। गाड़ी का इंटीरियर दिखाएं जरा, इंटीरियर के अंदर आपने क्या लुआजमात किए हुए हैं? ये ना कीलेस एंट्री वाली है। अब इसके साथ ना कार्ड आता है, वो बहरहाल मेरे पास कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड लगा दे। नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं ना चलता इसमें, कौन सा कुछ स्वाइप मशीन लगी हुई है। चल खोल फिर। इंटीरियर चेक करो उस्ताद जी, नाइस यार नाइस। इंटीरियर माशाल्लाह से साफ सुथरा है, ऑल ब्लैक, छत छोड़ के। भाई इंटीरियर के अंदर आपने कौन सी आफ्टर मार्केट चीज लगाई हुई है तो दिखाएं जरा। यार इसके अंदर सिर्फ ये मैंने क्लस्टर इसका अपग्रेड किया हुआ है, वो रेड टाइप एस का। बाकी जितना भी सामान है वो सारा इसका स्टॉक सामान है, कोई चीज इसकी अपग्रेड नहीं की। ये भी जेन्युइन आता है इसमें? हाँ, ये भी सारा जेन्युइन है। अब इसमें भी 2 तरह के आते हैं। ये प्रीमियम साउंड सिस्टम वाला है, इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर आता है, 2 ट्विटर आते हैं, दरवाजों में 2 स्पीकर, पीछे 2 स्पीकर और बिल्कुल एंड पे 2 स्पीकर आते हैं। ये फैक्ट्री से इसका आता है। और फिर एक इसके अंदर बेस मॉडल आता है, उस पर प्रीमियम नहीं लिखा हुआ होता, वो चलता है। उसके अंदर आता है सिर्फ आगे 2 स्पीकर आते हैं और पीछे 2 स्पीकर आते हैं, ट्विटर्स वगैरह कुछ भी नहीं आते उसमें। अब जरा गाड़ी का बोनट खोल के इंजन का दीदार तो कराएं जरा। हाँ जी प्यारे भाई बताएं जरा, इस इंजन की क्या स्पेक्स हैं? यार ये K24 है, वो RBB 3 वाला। इसका जब मैंने प्रीवियस ओनर से कभी गाड़ी ली थी तो इसका इंजन उड़ा हुआ था, तब इसका इंजन चेंज करवा दिया। तो ये कितने HP वाला होता है? 200 वाला? 207 वाला, ऑटो गियर के साथ। ऑटो गियर के साथ। मैनुअल क्यों नहीं किया अभी तक? दिल नहीं किया यार, वो गाड़ी डेली चलानी होती है, डेली के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, और साफ गाड़ी को ना मैनुअल करने का दिल नहीं करता। ये बात नहीं है, पीपा गाड़ी हो ना तो फिर मैं ये बात नहीं है। जब से शादी हुई है शौक मार गए मुंडे के, शौक मार गए हैं। नहीं मरे, कितनी मेरे पास मैनुअल का भी सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं जब मर्जी कर लूं। तो करता क्यों नहीं? बस नहीं दिल कर रहा। जिम्मेदारियां आ गई हैं बच्चे पे, जिम्मेदारियां आ गई हैं। देखो ये गाड़ियां ना साफ गाड़ियां, अगर मुझे कोई अकॉर्ड मिलेगी ना आज भी 12-13 लाख की, मैं उसको मैनुअल कर लूंगा। लेकिन इन गाड़ियों को मैनुअल करने का कोई तुक नहीं बनता। ये प्लेजेंट ड्राइव के लिए है कि आप इसको चलाओ और लॉन्ग पे आराम से इसके मजे लो। ये वो वाली गाड़ियां हैं, इसको मैनुअल करके तो इसका फना फिल्ला करने वाली बात। मुझे एक बात तो बता, पार्क में सिर्फ मैंने कॉर्डे देखी हैं, उनकी तो माँ बहनें कोई होती है?
तू कहाँ से लाभ के लाता है? यार देख, मैं ना इस टाइम ग्रुप का एक एडमिन हूँ, उसमें को तकरीबन 150 या 160 बंदा है। तू पूरी आर्मी तैयार करके बैठा हुआ है? मैं पूरे पाकिस्तान के ओनर्स इकट्ठे करके बैठा हूँ, अकॉर्डों वाले। अकॉर्डों वाले। अब उस ग्रुप के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं ना, वो सारी इतनी साफ हैं, इतनी साफ है, मैं कहता हूँ ये भी क्या साफ गाड़ी होगी। वो लोग रखते हैं शौक से। अब पाक व्हील्स के ऊपर जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है ना, वो तकरीबन सारे पीपे लगे हुए हैं। ऐसे ही है। ठीक है, किसी का, अब वो देखो, मैं अगर कोई किसी गाड़ी की डिमांड करता हूँ ना, तो मैं 35-40 लाख करता हूँ, क्योंकि मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि भैया आप मुझे इसके साथ की कोई गाड़ी ढूंढ के ला दो। वो जब पाक व्हील से जाके गाड़ी लेते हैं ना, तो वो फर्ज करो 25 लाख की गाड़ी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर कंफर्म उनका 10 लाख लगता ही लगता है। अब इसी केस में जब मैंने वो सिविक ली थी, वो सिविक मैंने एक्सचेंज ऑफर में एक CL7 लेके आया था। मैंने 20 लाख की CL7 लिए, ऊपर मैंने 12 लाख रुपया लगाया। ओए होए होए। वो लगा हुआ नजर भी आता है। प्यारे भाई, आपने 12 लाख कहाँ लगाया? वो तो दिखाएं जरा। यार वो मैं ढूंढ के तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। जो मैं तुम्हें ना उसको थोड़ा सा वर्बली उसका बताता हूँ। उसकी ना मैंने कुछ चीजें थी जो मैंने बहुत रेयर ढूंढी हैं। अब उसमें जो एक मेन चीज थी, वो उसकी फ्रंट यूरोवार ग्रिल थी। वो ना उसका जो क्रोम है ना, वो हाइपर क्रोम है, जो स्मोक ब्लैक में आता है ना, ओरिजिनली फैक्ट्री से आया हुआ है। फिर इसका जो ऊपर बोनट वाला गोला है, वो मैंने इसका ढूंढा, वो भी था हाइपर क्रोम में। लाइटें इसकी हाइपर क्रोम में ढूंढी, यानी कि अब जो मेरी फ्रंट की चीजें हैं वो हाइपर क्रोम है। अब वो जितना रेयर सामान होगा ना, उसके उतने पैसे होंगे। अब ये जो तुझे मैंने चीजें गिनवाई है ना, ये अकेली चीजें मुझे पड़ी थी तकरीबन लाख सवा लाख के अंदर। ओए होए होए। ठीक है, मतलब कि 3 हाइपर क्रोम वाली चीजें तुझे लाख रुपए की पड़ी हैं, ऐसी समझ ले। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें टायर नहीं डाले। ठीक है, अब टायरों का भी तुझे पता है, मैं योकोहामा डालता हूँ। वो उस टाइम मुझे पड़े थे 1.5 के अंदर। T37 SL डाले उसमें, कॉइल ओवर्स डाले। फिर उसके अंदर ये नेविगेशन आता था। अब वो नेविगेशन उसका था ही नहीं, उसमें वो एंड्रॉइड लगा हुआ था। वो मैंने उठा के उसकी फ्रिस्बी बना के उसको मैंने इस तरह फेंका था। फिर उसका ये नेविगेशन मैंने 10x10 कंडीशन में ढूंढा, वो मुझे तकरीबन पड़ा 25,000 का। ओए होए होए। फिर उसके बाद ये इसका नीचे एक DVD रोम आता है। ठीक है, वो DVD रोम ढूंढा, वो मुझे पड़ा तकरीबन 15,000 का। वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, यानी कि ये फर्ज करिए आगे जो सुराख नजर आ रहा है ना, ये एक सेंसर इसका गायब है। ये आज मैंने खरीदा 10,000 का, उसका भी गायब था, वो भी मेरा 10,000 का है। फिर ऑटो डिमिंग मिरर उसके ये टूटे हुए थे, ये भी सारे नए मंगवाए। स्टीयरिंग नया मंगवाया, यानी कि वो कह ले कि गाड़ी को टोटल OEM स्पेक के ऊपर लाने पे ना वो अच्छे खासे पैसे लग गए। फिर उसका सारा सस्पेंशन अगला पिछला ओवरऑल करवाया, कंघी नहीं डाली, इंजन माउंट्स नहीं डाले। फिर उसके अंदर जो इंजन था वो है तो K24 की, लेकिन वो मेरी मर्जी का नहीं है। जो मेरे मेन जो पैसे लगे थे वो मेरे लगे थे पेंट जॉब पे, वो मैंने करवाया था सारा नेक्सा सेरेमिक। अब वो खाली मटेरियल जो था मेरा तकरीबन 1.5 लाख का मटेरियल आ गया। ऐसे ही है। वो करते करते वो 3-3.25 लाख को मेरा पेंट टच कर गया। फिर उसके बाद इंटीरियर करवाया सारा उसका। अब इंटीरियर की ना मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ, दिखाओ जरा भाई। मैंने जब इंटीरियर गाड़ी ली थी, उसकी सीटों की तो का माँ ये बहन हाल है, था। कोई भी है। ठीक है, अब जब मैंने करवा लिया था उसके बाद अब इंटीरियर देखो, ये इसका मैंने वुडन स्टीयरिंग इसका ढूंढा। ठीक है, अब ये आपको लेजेंडरी चेक इंजन लाइट नजर आ रही होगी। ठीक है, वो हमारे O2 सेंसर्स जो हैं वो हमें नए कहीं से मिलते नहीं है। मैं 12 बदल चुका था, लेकिन अब जाके वो ठीक हो गया। ठीक है जी। अब ये देखो बीच में ये नेविगेशन लगा हुआ है। हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल साफ सुथरा नेविगेशन है। क्लॉक मेरी वर्किंग में है। ये ऊपर देखो छोटा सा सेंसर, हाँ। वो भी लगा हुआ है। ये ट्रिम्स मैंने नए लिए। फिर इसके बाद इस गाड़ी में हीटेड सीट्स फैक्ट्री से आई हुई हैं, और इसकी ओरिजिनल सीट्स थी लेदर की, वो मैंने सारी रिस्टोर करवाई है, जो यहाँ से समझ आ रही होगी। इसके OEM मैट्स लिए। ठीक है, वो भी एक बड़े कॉस्टली आते हैं। अब ये इसका कैबिन हो गया है सारा अंदर से। नहीं माशाल्लाह से, बाह में तो बड़ा सोना हो गया। ठीक है, अब ये पूरी सीट मैंने इसकी सारी करवाई, अंदर से डोर कार्ड्स उसके सारे नए करवाए। तो ये करते करते छोटी छोटी आइटम्स पे मेरे बड़े पैसे लग गए। अगर मैं इन चीजों को काउंट करना शुरू करूं तो वो तकरीबन मेरे इतने पैसे बन जाते हैं। इसी तरह ये बंदे को पता नहीं चलता यार, तकरीबन 1.5 लाख तो समझ ले कि मेरा इंटीरियर के ऊपर लग गया, जिसमें रूफ आ गई, फिर ये चीजें आ गई। सनरूफ मैंने नहीं कटवाया, वो जेन्युइन ही उसको लगा हुआ है, और वो फैक्ट्री से ही लगा हुआ है। ये थी बेसिकली CL7 थी, टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें कीलेस एंट्री थी, वो भी इसकी चालू करवाए। हीटेड साइड मिरर्स थे, वो भी चालू करवाया, एक एक चीज उसकी। फिर जो सबसे मजे की चीज उसमें ये थी कि उसके मैंने ओरिजिनल OEM शीशे ढूंढे काले, वो भी लगाए हैं। वो कितने के होते हैं वैसे? यार वो मुझे इसके पड़ गए थे 1.5 लाख के। आराम से मामा तू जाके पेपर लगवाता, तेरे सारी जिंदगी चलान भी होते हैं ना,
तो इतने पैसे नहीं लगने थे। यार देख, वो ना एक ऐसी चीज है कि वो मैं कभी भी उतार के ना अपने पास रख सकता हूँ। अब उसका सीन ये है कि मैं कहीं पे जा रहा होता हूँ ना, मुझे इस्लामाबाद में या कहीं पे भी लाहौर वाली साइड पे कोई भी बंदा कभी मुझे रोकता है ना, तो वो काले शीशों पे मुझे जब भी बात करता है, मैं शीशा उसे नीचे करके कह देता हूँ कि यार ये देख लो, जेन्युइन है जी, जेन्युइन। और मजे उस पे ना होंडा की स्टैम्प भी लगी है। तो वो जब होंडा की स्टैम्प भी उनको दिखाता हूँ, वो कहते हैं कि ठीक है, फिर तो टोटल जेन्युइन, नो टचिंग वाला काम होता है। टोटल जेन्युइन, नो टचिंग वाला। अच्छा प्यारे भैया, मुझे एक बात बताएं, गाड़ी आपने अंदर से भी दिखा दी माशाल्लाह से, बहुत सोहनी है, आपने इंजन भी दिखा दिया, गाड़ी का स्टीयर भी दिखा दिया, मैं कहता भाई मांडा ही हो जाए। यार मांडा देख, ये ना गाड़ी प्यार से चलाने वाली गाड़ी है, इसको मांडे नहीं हम लगाते। लेकिन ये जो वड्डे हाथ है ना, ये जब जज्बाती होते हैं ना, गेयर ऐसे ऐसे करके लगते हैं, भारी पाँव है ना आपका, ये एक्सीलेटर पाड़ देता है। नहीं वो देख, उसके लिए ना मेरे पास वो पहले वाली गाड़ी थी, वो उसको तू कहता था ना कि मांडे लगाओ, उसके तेरी वीडियो के चक्कर के अंदर मैंने तो उसकी केबलें हाँ जी, केबलें तोड़ दी थी उसकी, माटे मार मार के। क्या क्या किया हुआ है उस पे, तो मैंने चंगा भला नुकसान ऐसे ही किया हुआ है। अब देख, मैं इस गाड़ी पे नुकसान नहीं, हाँ मांडा नहीं लगाऊंगा, तुमने मेरे साथ रेस लगानी, आ जाओ। डायरेक्ट ही बिग अकेला, अकेले मांडे नहीं दिखाना, मतलब सरप्राइज देना एकदम से। देखो तुम्हें ना, तुम नोमी के पीछे पड़े हुए थे कि सिविक एक्स ले, उसको मैंने कहा गोली करा रहा है यार 2 दिन से। देखो उसने तुम्हें झंडी करा दी, तुमने पोस्ट डाली, मैं कहा यार मेरे पास अकॉर्ड है, मैं क्या आता हूँ, अब तुम बताओ तुमने मेरे साथ लगानी है कि नहीं। देख मेरा लैपटॉप ये पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग हुई, तूने दस्ती मामा गाड़ी ट्यून करके तेज कर लेनी है। नहीं अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी गाड़ी बिल्कुल बोन स्टॉक है। ठीक है, बीच में कैट शायद लगा हुआ, कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं रेस हारा तो मैंने उधर ही ट्यून ठोक देना। मामा चंगी भली तेरी गाड़ी सही चल रही है, एवं ट्यून करके टाइम जाया करेगा। ऐसा करते हैं, आज हम रेस करते हैं छोटे साहब की K24 ऑटो अकॉर्ड के साथ। अगर मैं जीत गया फिर अगली बार तू मैनुअल वाली ले आई, ट्यून वाली, ठीक है? चलो साहब बराबर हो जाएगा। ठीक है, आओ उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह करिए। जी छोटे साहब को हमने बाहर निकाल लिया, अब हमारी रेस होने जा रही है K24 अकॉर्ड, एक्सट्रीम जेट की अकॉर्ड है ऑटो। यार हाजी 2400 वर्सेस 1500 सीसी, क्या हो गया, अकॉर्ड बड़ी तेज गाड़ी है। चंगी भली तेज होती है, K24 टॉप एंड पे जाए कुत्ता हो जाता है, लेकिन हमें इस चीज का फायदा कि हमारी गाड़ी शापर है, उसको इस चीज का फायदा कि गाड़ी उसकी 200 HP है। तो देखते हैं उस्ताद जी कौन सी चीज जीतती है, ज्यादा HP या पावर टू वेट रेशो। लेकिन किधर गया है भाई? उसने गोली करवाई है, तूने अकॉर्ड मंगवा ली है। उसको मैंने सुबह से तकरीबन कोई 15-16 कॉलें कर दी हैं, 2 दिन से मुझे गोलियां करवाई जा रहा है जी, अभी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, अभी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, लेकिन गायब हो गया। मुझे लगता है डर गया वो हमेशा डरता ही रहता है। पिछली बार ग्रैंडी लेके आया था, उसको फ्रेश किया था, अभी नवी सिविक एक्स लेके आया, माशाल्लाह से ट्रीट भी नहीं दी अभी तक। मैं उसको कहा चल गाड़ी लाके दिखाई दे, कहता नहीं। और अगर ये वाली वीडियो में अगर हम अकॉर्ड से जीत जाते हैं, ये वीडियो अगर वो देख लेगा, वो तो फिर OLX पे ही गाड़ी नजर आनी है फॉर सेल। ले जी, पहला रन होने जा रहा है। हाँ जी भाई, रेडी हो? 1 2 3 गो। यार हाजी ये क्या किया है? तो समझा? हाँ वैसे मैं समझ गया हूँ, गेयर बड़ी जल्दी शिफ्ट हो रहे थे, लगता है दाने वाला मामला है। हाँ जी, डाल दिया फिर? हाँ जी जी भाई रेडी हैं। 1 2 3 गो। भाई जी हम ये पहला रन जीते नहीं है, मुझे पता है हाजी साहब ने हरकत क्या की है। हाजी साहब ने मारा है फ्लूक, ठीक है। अब वो मुझे ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्लो है, मेरी तेज है, लेकिन अब वो मारेंगे प्रॉपर लॉन्च, या शायद अभी भी ना मारे तो तीसरे नंबर पे जाके लॉन्च मारेंगे, क्योंकि इन्होंने तो करनी है बेस्ट ऑफ 3, शायद 2 पे भी ये कर ले। अब अगले राउंड पे देखते हैं कि हाजी साहब प्रॉपर लॉन्च मारते हैं कि नहीं। पहला रन एक्सट्रीम जेट साहब जीत चुके हैं, अब होगा दूसरा रन। 1 2 3 गो। LVL कैसे स्पीड नीचे जाती है, लेवल काम हो। 1 2 3 गो।
ले जी अब होने जा रहा है तीसरा रन और हम देंगे 2 गाड़ियों का हेड स्टार्ट। और इसमें है क्या, इसमें इंजन के अलावा ऊपर है क्या, सिर्फ जांगी है ये अब 2 गाड़ियों का जब हेड स्टार्ट देना है ना तब आपने गायब हो जाना है। ये भाई, ये देखें, ये फुल वेट की गाड़ी है। चलो आओ, इससे पहले इशारा खुले। चलो ठीक है, 2 गाड़ियों का हेड स्टार्ट दिया जा रहा है। 2 गाड़ियों के हेड स्टार्ट के बाद हम गाड़ी उठाएंगे। अब 1 2 3 गो। कोई चक्कर ही नहीं भाई, और आगे से फिर गाड़ी आ गई लेकिन हम फिर भी निकल गए। बस 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 गाड़ी पब्लिक नहीं खा रही। अब बड़ा A1 काम हो गया। ये है और थैंक्स टू शरियात ट्रेडर्स। लेकिन 2 गाड़ियों के हेड स्टार्ट के बाद भी आपने 6 गाड़ियां कैसे मार दी हैं? इतना ओके होता है। अच्छा ओनली इंजन भाई, वो तो पता ही था हमारा हारना, लेकिन अब हम फ्लैश के साथ करेंगे भाई साहब के सारे। ये तो बोन स्टॉक गाड़ी है, फुल वेट के साथ 1400 किलो की गाड़ी है। वो कितने वजन की होनी है मेरा ख्याल, कितने वजन की आरिफ? 200-250 किलो होना है जट सर। वो भी नहीं होना, सिर्फ इंजन का ही वजन होना, बाकी तो पूरी बॉडी को जंगाल लगा हुआ है। जट साहब आप करना है रोल 40 या 50 के रोल से, जाने दो। चक्कर ही नहीं, इस बार हमने कोशिश की है जरा 50 के रोल में, वो वीटेक में होगी गाड़ी, फिर भी कोई चक्कर नहीं। वो ये गाड़ी भारी है, पावर है उसकी ज्यादा, लेकिन मैंने एक्सट्रीम जेट को कहा कि अगली बार जो सबसे अच्छी वाली है ना गॉड एनिमल हो सामने ट्यून हो, ठीक है, वो लेके आए, फिर इंशाल्लाह अगली बार देखने क्या होता है। बाकी आपने कमेंट में बताना है कि ये 143 का क्या मतलब है। भैया आपने कभी ये नेरी में शापर उड़ता हुआ देखा? जब नेरी में शापर आते हैं ना तो वो उड़ते हैं, वो सामने देख रहे हैं आप फिपड़े से, उधर दिखाएं जरा कैमरे में, वो फिपड़ा उड़ रहा है हवा में। प्यारे भैया वाहिद बंदे हैं जिसने हमारा दाना पकड़ा है, वरना बाकी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो छाले मार रहे होते हैं। तो दाना कैसे पकड़ा है? भाई जी मैं आपको बड़ी देर से जानता हूँ, मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप खैबर का काम कर रहे होते थे। कर दी ना बदतमीजी। कौन सी खैबर? स्विफ्ट जीटी ए। कौन सी GTI? स्विफ्ट जीटी ए 2 दरवाजों वाली भाई। भाई सीधी तरह बता, 4 दरवाजे पट के तूने 2 दरवाजे लगा लिए उसे। कर दी ना, ये की है भाई, जेन्युइन है जेन्युइन। अच्छा मुझे ये बता अगली बार कब लेके आ रहा गाड़ी? यार अगली दफा ले आते हैं, एक पहले तैयार तो कर लेने थे गाड़ी। तेरे पास इतनी कॉर्डें खड़ी होती है यार, कोई मैनुअल हो और ट्यून भी हो। मेरे पास ज्यादा जो है ना वो ऑटो ही है और वो ट्यून्ड है, लेकिन ये है कि अब ये जो गाड़ी है ना इसका मुझे पता है, ये मेरा ख्याल 600 या 700 किलो की गाड़ी है, बीच में 650 किलो की है, मेरा 56 वजन है, 700 किलो टोटल कर ले। 700 किलो। अब ये जो गाड़ी है अकॉर्ड जो है ये 1400 किलो की गाड़ी और तेरा अपना वजन कितना है? मेरा अपना वजन कुछ 150 के तो करीब हाँ जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। तो मैं इसमें जितनी मर्जी चीजें उतार के भी आ जाऊं, वैसे मेरे पास दरवाजे पड़े हुए हैं। और गटिड गुटिड रहने दे, अगली बार तेरी गाड़ी शहरी से चलवा लेंगे, तेरा वजन कम हो जाएगा अंदर से।
शहरी के हाथ नहीं गाड़ी देनी, गोडा तोड़ के ले आना। हाँ जी, अपने गोडों की तरह। उसके तो गोडे वैसे खसी हो गए। नहीं वैसे कोई मैनुअल अकॉर्ड लेके यार ट्यून हुई भी यार एक मैच चेक करते हैं अभी फिर। एक मैनुअल अकॉर्ड जो है ना वो तैयार हो रही है, वो जैसी तैयार होती है तो फिर तेसा चेक कर लेते हैं। ओके हो गया उस्ताद जी। उसको टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि वो गाड़ी अभी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होनी। जो दूसरी थी मेरे पास मैनुअल अकॉर्ड, वो हमने पर्दा डाल के खड़ी कर दी हुई है। ओके भाई साहब आपने ये बंदा देखा? भाई सुबह से गराज नहीं आया। तो ये आपने वो कभी रोड के ऊपर गां गवाची देखी है? हाँ जी कभी कभार। वो है, ठीक है। ये आपने नाम क्या रखा हुआ है वैसे ऊपर? मैं अभी आपको नाम भी पढ़ाता हूँ। किराए जरा ये चेक करें जी, शाहरी किंग का नाम रखा हुआ है शाहरी खान पेस्ट्री। कौन सी पेस्ट्री? चॉकलेट? नहीं चॉकलेट नहीं, ये वो क्रीम पाई वाली। भाई साहब अब आपको ना मैं एक और चीज दिखाता हूँ। आपने वो पाक व्हील्स वाली बात की थी ना हाँ जी, कि पाक व्हील्स पे बड़ी आपको खसी अकॉर्डें मिलती हैं। ऐसे ही है। अब इधर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। किराए जरा चेक। ये अकॉर्डें देख रहे हैं? ओए होए होए, ठीक है। तू तो मामा पूरा शोरूम खोला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स देखें कितने हैं? 156। ये 156 वो मेंबर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ बहुत टॉप की हैं। ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत। ठीक है। ये बीच में मार्केक्स कहाँ से आ गई? मार्केक्स वाले भी बीच में ना कहीं पे घूम फिर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सारा स्टॉक होता है। अब आपने इस तरह की कोई साफ अकॉर्ड ये देखें, नाइस यार नाइस। ये अब आप पाक व्हील्स पे नहीं देखेंगे। ऐसे क्या? ये गाड़ी देखें, माशाल्लाह से सारी गाड़ियां साफ हैं। ठीक है। ये गाड़ी देखें। नाइस। अब मैं आपको और मजे की गाड़ियाँ दिखाता हूँ। दिखाओ जरा। 350G भी अंदर आ गई, वो भी आ गई। ये कौन सी कॉर्ड है? सारी आएंगी। ये देखें, नाइस। फिर ये देखें, नाइस। ठीक है। फिर ये देखें, ये वो गाड़ियाँ जो आपको रोड पे चलती हुई नजर आएंगी, वर्कशॉप में नहीं नजर आएंगी। डोगर मोटर्स के बाद पेशे खिदमत है विरक मोटर्स। ओनली फॉर अकॉर्ड। चलो ऐसा मैं फिर चलता हूँ आपके साथ रेस लगा के, बड़ा अच्छा लगा। उस फिपड़े के ऊपर ना कुछ है भी लगवा लो। लगवाएंगे यार, पटीने लगवाएंगे। पुटीने नहीं यार, वो सारी जंगाली गाड़ी है। उस जंगाल के ऊपर तुमने 50 kg का इंजन रखवा दिया। यही तो होता है लैली लाइफस्टाइल। लैली लाइफस्टाइल नहीं ना चाहिए। करेंगे यार करेंगे यार, उसको कुछ सेफ्टी भी देखो उसकी। यार बड़ी ब्रेकें डाली हैं और क्या करें उसके अंदर है। भी साबुनदानी की तरह जाती है वो तो इस मॉडल में ऐसे ही आते हैं, आपको पता है। कितना टाइम लगेगा? फाइबर की तरह इसको लगेगा कोई? कर दी ना बदतमीजी। और नहीं है क्विक सर्विस काम कराएंगे। वैसे मुझे एक आइडिया दे, अभी हम सोच रहे हैं गाड़ी पे लाइव भी करवाएं या फिर 10 किस्म की तैयार करें। तू क्या कहता है? यार देख एक बात बताऊं मैं, पेंट हर बंदा करवा रहा है, लाइवरी करवा, ठीक है, हर साल चेंज कर लिया। ऐसे ही है, मैं यही सोच रहा हूँ। डिफरेंट डिजाइन कर ले, उसकी लाइनें शाइनें सीधे करवा और उसके ऊपर लाइवरी करवा ले। वैसे प्यारे भाई ये बताएं, आपने गाड़ी सेल करनी है? मैंने नोट बखा, मेरा मूड बने।